चलिए ये आज देश के सामने एक बड़ा देश की सुरक्षा का सवाल सामने आया है, खड़ा हुआ है। और आप सब लोगों ने देखा होगा और ये काफी गंभीर मामला है। हमको लगता है कि इसको भारत सरकार और सभी देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ के एलजी सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर के पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है और Z+ सिक्योरिटी स्क्वाड वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है। और अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है, यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। यानी कोई भी फेक फर्जी आदमी भैया क्या कर दिया बताइए मेरा, अगर इस तरीके से जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ जो जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने जहां महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है। और ये 4 महीने तक खेला चलता है। और आप देखिएगा, ये किरण भाई पटेल है, देखिए श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, और यही नहीं, आप देखिएगा एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो पीएमओ का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर के पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है और Z+ सिक्योरिटी स्क्वाड वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है। और अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है, यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। फिर उठा रहा है तू कोई फेक फर्जी आदमी अगर इस तरीके से जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ जो जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने जहां महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है। और ये 4 महीने तक खेला चलता है। और आप देखिए श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, एक प्रकार का। और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, यानी जो फर्जी जो आदमी है साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां
तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ख्याल जो है करने चाहिए कि भाई इस तरह का अगर आदमी अगर प्रोटोकॉल तोड़कर प्रोटोकॉल क्या नकली फर्जी आदमी अगर सब कुछ पा सकता है तो ये कहीं भी घुस सकता है। अब ये आदमी के पास कितना महत्वपूर्ण जानकारी होगा इस जगह इस व्यक्ति के अलावा अगर समझिए कि अगर कोई आतंकवादी हो माइक पीछे नीचे करो। तो देश का सारा सुरक्षा जो है उनके हाथों में आ जाता है। बहुत ये बड़ा गंभीर मामला है। और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है उसको प्रदान रहता है और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। यानी जो फर्जी जो आदमी है साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। इधर कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के ख्याल जो है करने चाहिए कि भाई इस तरह का अगर आदमी अगर प्रोटोकॉल तोड़कर प्रोटोकॉल क्या नकली फर्जी आदमी अगर सब कुछ पा सकता है तो ये कहीं भी माइक नीचे करो ना भाई। अब ये आदमी के पास कितना महत्वपूर्ण जानकारी होगा इस जगह इस व्यक्ति के अलावा अगर समझिए कि अगर कोई आतंकवादी हो माइक पीछे करो। तब तो देश का सारा सुरक्षा जो है उनके हाथों में आ जाता है। बहुत ये बड़ा गंभीर मामला है।